नमस्कार। आज हम बात करेंगे शुक्र पर्वत पर बनने वाले दो अशुभ चिन्हों के बारे में, जो बुरे चिन्ह हैं। इससे पहले भी हमने स्टार चिन्ह के बारे में बात किया था, जो एक मिला जुला सा परिणाम देता है। वो वीडियो अगर नहीं देखें तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और आज का जो टॉपिक है वो हम द्वीप चिन्ह के बारे में बात करेंगे और यव चिन्ह के बारे में बात करेंगे। दोनों एक जैसा ही दिखने को मिलता है। अब द्वीप चिन्ह क्या होता है? जैसे कोई रेखा चल रही है, ये अगर बीच से फूल गई, इसको हम बोलते हैं द्वीप का चिन्ह, ठीक है ना। लेकिन यव का चिन्ह में क्या होता है? यव आपको प्रॉपर तरीके से इस तरीके से मिलेगा, जिसमें आगे रेखा नहीं होती, पीछे रेखा नहीं होती, एक बिल्कुल गेहूं के दाने जैसा बनने लगता है, और यव चिन्ह होती है। अब यव चिन्ह आपको या तो खड़ी मिलेगा या सोया हुआ यव मिलेगा, ऐसा दो प्रकार का यव मिल सकता है आपको, ठीक है। तो हम इन्हीं चिन्हों के बारे में आज बात करेंगे, थोड़ी गंभीरता से चर्चा करेंगे कि क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है इस चिन्ह का, और नुकसान है तो किन किन क्षेत्रों में नुकसान है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि मैं कंटेंट शुरू करूं, आप लोग से निवेदन है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे, कंटेंट्स आपको लाभदायक लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और कोई भी चिन्ह हो या कोई सब्जेक्ट हो जिस पर आप चर्चा करना जानना चाहते हैं, वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर ज़रूर बात करूँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द्वीप का चिन्ह, सबसे पहले हमको समझना है शुक्र का क्षेत्र क्या होता है ना। तो ये जो एरिया है आपका, ये मंगल का एरिया है, ठीक है। और ये जो एरिया है, हमें टिक लगाया, ये अंगूठे का निचला हिस्सा, ठीक है। ये जो एरिया है आपका शुक्र का एरिया कहलाता है या शुक्र का पर्वत कहलाता है। जब इस पर द्वीप का चिन्ह हो तो इसका क्या परिणाम होगा? देखिए, द्वीप का चिन्ह कहीं पर भी हो, कहीं पर भी, ये हमेशा नेगेटिव रिजल्ट को देने वाला चिन्ह है, ठीक है। ये अच्छा चिन्ह इसमें बिल्कुल नहीं कह सकते इसको। हमेशा ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या परेशानी को बताता है। उस पर्टिकुलर ग्रह पे जिस पर ये होगा, वो ग्रह को ये दूषित करता है या उसके फल में नेगेटिव गुण आपको समाहित करता है, उसमें प्रॉब्लम को दिखाता है। अब जैसे आप शुक्र पे समझ रहे हैं, तो शुक्र डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? पहले तो आपका दाम्पत्य से, है ना। दाम्पत्य मतलब आपका अपोजिट जेंडर, यानी आपकी पत्नी, अगर पति है तो, और पत्नी है तो आपका पति, उससे कनेक्टेड हो गया। आपका वैवाहिक जीवन से कनेक्टेड हो गया। वैसे ही आपके ससुराल से कनेक्टेड हो गया। और अगर आपके पर्टिकुलर आपके ऊपर में बात किया जाए तो आपके रूप, सौंदर्य, आपका कला, नृत्य, अभिनय, ठीक है, और आपके सौंदर्य से संबंधित कार्यक्रम जितने भी हैं, चाहे आप उसमें जॉब करते हों, ऐसा भी है। और आपका ज्ञान पे भी असर करता है। इन सारी चीज़ों पे कोई ना कोई एक क्षेत्र पे आपको ये बाधा ज़रूर देगा, और ख़ास करके इसको देखा गया है, ये आपको मेनली आपके दाम्पत्य जीवन पे इसको जाके अक्सर देखा जाता है। ये चिन्ह हमेशा दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ खराबी या परेशानी को जनरेट करता है। देखिए, इसमें देखना क्या है, जब कभी भी द्वीप का चिन्ह बनने लगे, जैसा मैंने आपको बना के बताया था अभी, ठीक है, ये द्वीप का चिन्ह हो गया। ऐसा चिन्ह जब बनने लगे तो ये, जैसे कोई आदमी जनरली किसी के प्रेम में पड़ गया, तो उस प्रेम से बदनामी को बताता है, प्रेम के कारण से बदनामी, या फिर ऐसा बोलो कि वो प्रेम का सफल ना हो पाना, ठीक है, प्रेम सफल नहीं हो पाना। आप बहुत किसी से प्रेम मोहब्बत में हैं और आप शादी करना चाहते हैं, तो ये अगर ये चिन्ह है तो ये आपको शादी होने नहीं देगा, ये आपको बाधा उत्पन्न करेगा। और ये जो बाधा है, ये जनरली आप देखना कि अगर इसमें कंडीशन है, हो सकता है बाधा भी, जैसे मैंने जहाँ पे बनाया है द्वीप चिन्ह, इस जगह पे बनाया है, इस जगह पे अगर ऐसा द्वीप का चिन्ह बनता है तो इसमें बाधा का आप प्योर रिजल्ट नहीं निकाल सकते कि कहाँ से आएगी बाधा, ठीक है ना। लेकिन बाधा तो आएगी। लेकिन अगर मान लो यही द्वीप का चिन्ह आपको ऐसा मिल गया, अब आपको यहाँ पे द्वीप बन रहा है, जीवन रेखा के अंदर साइड में द्वीप बन रहा है, या तो जीवन रेखा से जुड़ के बने, या फिर अलग से सेपरेट पास में ही, जीवन रेखा के पास में ही ऐसा द्वीप बन रहा हो, बिल्कुल सट के, तो दोनों के फल एक जैसे ही होंगे। तो ये बताएगा कि अब आपके अपने ही जो संबंधी हैं, जो आपके अपने ही परिवार के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, वही विरोध करेंगे आपके प्रेम का, आपके प्रेम विवाह का, या फिर बोलो कि उनके कारण से आपका प्रेम विवाह नहीं हो पाएगा, ऐसी स्थिति को बताता है। या उनके कारण से आपके जीवन में प्रेम में पड़ के बदनामी आ जाए, ऐसी भी स्थिति को भी ये जनरेट कर सकता है। इसमें मतलब कि जो स्वजन होते हैं ना, वही बाधक बन जाते हैं, ऐसा है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि ये तो हो गया बाधक की बात, लेकिन आपके अंदर व्यक्तित्व में क्या आएगा, आपका प्रेम भी जो है ना,
पूर्ण शुद्ध नहीं होगा, ये वासनात्मक रहेगा। ऐसे लोग अच्छे जो शुद्ध प्रेम नहीं होता, इनका प्रेम वासना से काफ़ी जुड़ा हुआ होता है, ये भी देखा जाता है। बहुत कामी किस्म के ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि शुक्र जो शुभ चीज़ है उसको ये अशुद्ध कर रहा है। तो कोई भी चीज़ अशुद्ध होता है ना, तो वो अपना नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो वैसे ही इनका जो बोल सकते हो थोड़ा कामी प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं, अपोजिट जेंडर के आकर्षण में ज़्यादा फंसे होते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। वैसे ही मान लो, अब ये दूसरा रिजल्ट भी बताता है। मान लो ये आपको ऐसी कोई रेखा मिले, देखो अब इसको समझना है आपको। मान लेते हैं अभी जैसे मैं पिछली वीडियो में राहु रेखा के बारे में चर्चा कर रहा था, ऐसी रेखा है, ये आपको विवाह रेखा पे जाके काट रही है, या विवाह रेखा पे मिल रही है, मिल भी रही है या काट भी रही है। काटी तो क्लियर हो जा रहा है कि परेशानी देगी, चलो मिला देते हैं। अभी जाके मिल रही है, अब ये योग तो बहुत अच्छा योग हो गया है ना, मतलब प्रेम विवाह का योग भी हो सकता है, या फिर बोलो कि कुटुंब से अब नॉन पर्सन से विवाह को भी बता सकता है। लेकिन अगर ये ऐसा हो जाए, इस पे द्वीप बन जाए, द्वीप नुमा होकर ये विवाह रेखा को छुए या काटे, दोनों कंडीशन में अच्छी स्थिति नहीं कहलाएगी। अब ऐसे लोगों को शादी से संबंधित, या तो शादी होते समय बदनामी हो जाए, विवाह होने गया, दूल्हा वापस आ गया विवाह में, वहाँ पे या लड़की भाग गई, ऐसा कुछ भी एबनॉर्मल स्थिति जहाँ पे विवाह से संबंधित हो, वहाँ पे ये तकलीफ़ देता है, वहाँ से बदनामी को बताता है। ठीक है, वैसे ही अगर आप देखेंगे कोई रेखा अगर शुक्र से निकली, मैं तीनों रेखाएं बना देता हूँ, शुक्र से निकली, अब जाके मस्तिष्क रेखा पे रुक गई, तो यहाँ और द्वीप के साथ में रुकी, द्वीप बनाते हुए ये रुकी। अब इसका क्या मतलब होगा? अब इसका भी मतलब अच्छा नहीं है, इसके लिए भी परेशानी ही है। अब ये आदमी क्या करेगा, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रभाव में आएगा। अब ये प्रभाव अगर कोई लड़का है और कोई लड़के के संपर्क में आता है, ठीक है, तब तो ये बताएगा कि वो जो दूसरा इंसान इसके जीवन में जो आया, वो इंसान इसके ऐसा कुछ प्रभावित किया जिसके कारण से इसका आने वाले समय में बहुत परेशानी आ गया। मतलब उसके प्रभाव में आकर के गलत निर्णय को ये बताता है। और मान लो वो लड़का किसी लड़की के संपर्क में आता है, तो उस लड़की के आने के बाद से उस लड़की के कारण से बहुत भारी रूप से बदनामी और टेंशन, दोनों चीज़, बदनामी तो आएगी ही और साथ में कुछ मानसिक टेंशन भी लंबे समय तक ये बना रहेगा उसके कारण से, एक प्रकार की बदनामी की स्थिति को बताता है। ठीक है, वैसे ही आप देखोगे अगर ये रेखा जो है आपको हृदय रेखा पे जाके रुके, हृदय रेखा पे रुके और यहाँ पे भी वैसे ही द्वीप बने, छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसा भी हो द्वीप होना चाहिए, ये भी अच्छी स्थिति नहीं कहलाएगी। ये भी आपको, अब जो पहले मैंने कहा मानसिक टेंशन था, है ना, अब ये आपको धोखा नहीं कहूँगा मैं इसको, ये होता है सदमा या धक्का लगना, दोनों में से एक। अब जैसे कि मान लेते हैं ये कोई गृहस्थ जोड़े के हाथ में मिला, पहले नहीं था द्वीप, समय के साथ में द्वीप बनता गया। अब उस जोड़े में से किसी एक ने कुछ ऐसा कुछ भी ऐसा इसने कार्य किया या फिर ऐसा कुछ एक्टिविटी किया जिसके कारण से उसके वैवाहिक जीवन में धक्का लगा उसको, अगले पार्टनर को। अब जैसे कोई गुप्त संबंध हो विवाहोत्तर, अचानक से उसका पर्दाफाश हो जाए तो धक्का लगता है, या फिर कुछ भी ऐसा गुप्त संबंध ही जरूरी नहीं कहेंगे, कुछ भी ऐसा हो जहाँ से प्रॉब्लम आए, आदमी इमोशनली एक धक्का खा जाए, एक सदमा सा फील करे, वैसी स्थिति को ये बताता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और स्थिति है। अभी मान लेते हैं कि चलो ये अभी मैंने जीवन रेखा के करीब बताया था आपको, है ना, वैसे ही अभी ये शुद्ध रूप से आपको मिले, शुद्ध रूप से मिले अंगूठे के पास में, अंगूठे के पास में मिले या अंगूठे पे ही ऐसा दीप बन रहा हो, ये आगे करीब, मतलब ये अंगूठे पे तो ऐसा नहीं कहेंगे, ये पास में ही बिल्कुल बनी हुई है, तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे समय में देखिए ये बहुत मल्टीपल रिलेशन को बताता है। ठीक है, ऐसे लोगों के बहुत सारे रिलेशन होते हुए देखे जाएंगे और उस रिलेशन में पड़ने के कारण से बदनामी वाली स्थिति को बताती है। और अगर ऐसी स्थिति है किसी लड़की के हाथ में है, तो ऐसे लोगों को बहुत बच के चलना चाहिए।
अच्छी स्थिति नहीं कहूँगा इसको, ठीक है, ये बुरी स्थिति है। संबंध से बचना चाहिए, ये कोई भी प्रकार का प्रेम मोहब्बत आपके लिए नहीं बना है, ऐसा आपको मान के चलना चाहिए। धोखा खाओगे आप अगर ये है, तो आपको अपने जो भी पार्टनर होगा उससे धोखा मिलेगा, चाहे विवाह के पहले हो या बाद हो, ये अच्छी स्थिति नहीं कहलाएगी, ठीक है। अब वैसे ही चलिए बात करते हैं, तो हो गया द्वीप के बारे में, है ना। अब हम बात करेंगे यव चिन्ह के बारे में। यव का चिन्ह हो तो क्या होगा, अब यव कैसे होगा। शुक्र पे अगर खड़ी यव बना है, देखिए यव चिन्ह को अक्सर हम लोग बुरा मानते हैं, ऐसा नहीं है। अगर खड़ी है यव, बहुत अच्छा है, बहुत लाभ देता है। जीवन में भौतिकवादी सोच के साथ जीते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, भौतिकता की कमी भी नहीं होती लाइफ में, फुल लग्जरी के साथ में इन लोग का लाइफ कटता है। धनी होते हैं, धन के मामले में बहुत अच्छा है, धन मिलता है, अच्छा धन रहता है इनके पास में, जीवन अच्छा ऐशो आराम से कटता है। इनको सौंदर्य का बड़ा शौक़ होता है, सजने संवरने का बहुत शौक़ होता है। ऐसे लोग काफ़ी अट्रैक्टिव, अब दूसरों के नज़र में या लोगों को, अब इसको गौर करना, ऐसे लोगों को कुछ अलग हट के पहनना, कुछ अलग हट के चलना, यानी कि एक फोकस अपने आप में बनाने की कोशिश करते हैं दूसरों की नज़र में ऐसे लोग, और बनता भी है इनके साथ में। ऐसे लोग बड़े चार्मिंग पर्सनालिटी होते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को संगीत, कला, नृत्य जो चीज़ें हैं, इनमें से कोई ना कोई एक कला इनके अंदर में ज़रूर होती है। और एक बहुत अच्छा चीज़ गुण आता है ऐसे लोगों को, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो ऐसे लोग पूजा पाठ करेंगे ना, तो इनको मंत्र की तरफ में तंत्र मंत्र की जो चीज़ें होती है ना, कुछ जाप करना, सिद्धि साधना करना, ये सारी अकल्ट साइंस में बड़ा इंटरेस्ट होता है ऐसे लोगों को, और ये करते भी हैं। ऐसे लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और पूजा पाठ करते हैं, और बहुत लंबे समय तक बैठ के पूजा पाठ करना, ये जो चीज़ें हैं इनमें शामिल होते हैं। तो अच्छी स्थिति है, मैं इस पर कोई नेगेटिव बात नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छी स्थिति है। अगर ऐसी स्थिति है, ये बहुत धन को देने वाली, सम्मान को देने वाली, ज्ञान को देने वाली, हर प्रकार का सुख देती है ये, ठीक है। ऐसे लोगों का ससुराल का सुख भी बहुत अच्छा होता है, सास ससुर से बहुत अच्छी बनती है, सास ससुर से धन का लाभ होता है, स्त्री भी कमाने वाली मिल जाती है, ऐसा भी देखा जाता है, ठीक है। स्त्री से हर प्रकार का सुख मिलता है, स्त्रियों से सहयोग मिलता है, पारिवारिक स्त्रियों का या फिर बाहरी स्त्रियों का भी ऐसे लोगों को सहयोग होता है, ये अच्छी स्थिति है। लेकिन इसके विपरीत अगर ये बन जाए, अब यव चिन्ह बना तो है लेकिन पड़ा हुआ मिल रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मिल रहा है, पहले वर्टिकल था, अभी हॉरिजॉन्टल मिल रहा है। अभी इसमें कई लोग प्रश्न करेंगे कि सर अगर ऐसा एंगल पे है तो क्या होगा, तो खड़ी है मतलब एंगल पे है तो भी खड़ा है, पड़ा है मतलब अगर हॉरिजॉन्टल हो गया, एकदम गिर गया वो ज़मीन पे, तब वो नेगेटिव है। अगर ये भी है तो अच्छा है, ठीक है ना। तो ये अगर ऐसा है तब क्या होगा, अब ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, अब ये बहुत बुरा रिजल्ट देगा। अब ऐसे लोगों का, अगर मान लो ये किसी विवाहिता के हाथ में है, तो इसका जो पति होगा इसकी उपेक्षा करेगा। ये अपने पति के लिए कितना भी कर ले, कितना भी दिलो जान कुर्बान कर दे, ठीक है, इसका पति इसको भाव नहीं देगा, उसके निकृष्ट नज़र से देखेगा, हमेशा इसकी उपेक्षा करेगा, ऐसी स्थिति को बताता है, ठीक है। या फिर ये स्वयं ही अपने पति का उपेक्षा करने लग जाए, पर संबंध के तरफ में फंस जाए, और ये मल्टीपल रिलेशन को, ख़राब चीज़ों को बताता है। शुक्र के जो नेगेटिव गुण है ना, मल्टीपल रिलेशन और स्त्रियों के पीछे आतुर हो जाना या पुरुष के पीछे आतुर हो जाना, ऐसी स्थिति को ये बताता है। ये विवाहिता के लिए बहुत बेकार है। कोई भी वैवाहिक जोड़े पे जो है, और उनके किसी भी एक पार्टनर के में बना है, चाहे लड़का के में बने चाहे लड़की के में बने, क्योंकि दाम्पत्य तो दोनों का है, दाम्पत्य के लिए तो दोनों पहिए हैं, दोनों पहिए में से एक पहिया पंचर हो जाने वाली स्थिति को ये बताता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य सुख नहीं मिलता, ये भी मांगलिक दोष ही कहा जाता है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का मांगलिक दोष ही है। ये स्थिति है तो अच्छी स्थिति नहीं है, ये बुरी स्थिति है। ऐसे लोगों को शुक्र संबंधी उपाय करना चाहिए, तो उससे लाभ होगा। बाकी केवल यव चिन्ह को देखते डरना नहीं है, यव चिन्ह अगर खड़ा है आपको लाभ होगा, लेटा हुआ है तो आपके वैवाहिक जीवन में कलह की स्थिति को ये बताता है, और कुछ नहीं। ये संबंध विच्छेद नहीं करेगा, संबंध आप लोग का चलते रहेगा, टूटेगा नहीं, तलाक नहीं होने देगा। और ये सबसे ज़्यादा परेशानी की बात है, तलाक भी नहीं होने देता और शांति भी महसूस नहीं होने देता। आपाधापी पूरी जीवन भर लगेगी। हाँ, ये छोड़ता कब है, इसका उम्र है, जैसे ये 45 का एज का हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपकी जब जवानी ढल जाएगी, जब शुक्र का सौंदर्य से रिलेशन है ना, तो सौंदर्य जब आपके अंदर में डल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या फिर बोलो कि आप अब जवानी पार कर जाएंगे, तब जाके ये अपना प्रभाव बंद कर देता है।
फिर इसका होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका केवल और केवल आपको दाम्पत्य सुख या स्त्री सुख या पर विपरीत लिंग का जो सुख है, जो सैया सुख है आपका, उसको डिस्टर्ब करना इसका मेन काम है। ये उस पर बहुत प्रॉब्लम देता है, ठीक है। उसके साथ में अगर दूसरी चीज़ पे इससे रिलेटेड मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मान लो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथ में ये बना है जो विवाह ही करना नहीं चाहता, तो उसके लिए तो फिर ये चिन्ह का कोई नुकसान नहीं, ऐसा नहीं है। तब वो उसके लिए लाइफ में इसको लग्जरी गेन करने में, सुख सुविधा में गेन करने में, उसकी एजुकेशन गेन करने में, बहुत सारी चीज़ों में उसको प्रॉब्लम देगा, ठीक है। तो ये संघर्ष को बताता है, शुक्र से संबंधित चीज़ों में संघर्ष को बताता है। लेकिन अगर कोई यही योगी तपस्वी के हाथ में है, सपोज़ कीजिए आप कोई ऐसा व्यक्ति है जो ब्रह्मचर्य को पालन करता है और मोह माया से दूर हो गया है, उसके लिए बहुत अच्छा चिन्ह ये कहलाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि उसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आने देगा, अपनी साधना में वो मन लगा पाएगा। और शुक्र कहें क्योंकि अपने आप में तंत्र विद्या का कारक भी है, ठीक है ना, आप शुक्राचार्य हैं वो, तो ऐसे लोगों को तंत्र मंत्र से रिलेटेड चीज़ों में बहुत लाभ होता है, एकाग्रता मिलती है और इनके ध्यान में वो बहुत मदद करता है। तो उसको उस दृष्टिकोण से देखना है। लेकिन अगर सांसारिक व्यक्ति है उसके हाथ में, तो बुरा चिन्ह कहलाएगा, ठीक है। तो ये था आपको आज के डेट में जो मेरा मेन वीडियो का मेन कंटेंट्स, द्वीप चिन्ह और यव चिन्ह से संबंधित, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और भी आने वाली वीडियो में आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं दे सकूँ। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।